प्रहार में सबसे पहले बात देवबंद की, जहां पर तालिबान के नुमाइंदे पहुंचे हैं। अफगानिस्तान तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस वक्त देवबंद में हैं। मुत्तकी के स्वागत के लिए देवबंद में हुजूम उमड़ आया है। हजारों लोग मुत्तकी के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। अरशद मदनी समेत दारुल उलूम के बड़े उलेमा देवबंद में मुत्तकी के इस्तकबाल के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त देवबंद से आ रही हैं, जहां पर दारुल उलूम में मौलवी मुत्तकी पहुंचे हैं, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं। कल ही उनकी मुलाकात देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई थी। दोनों देशों के बीच अब रिश्तों को और बेहतर करने की कोशिश हो रही है और उसी के मद्देनजर भारत दौरे के एक और दिन वो पहुंचे हैं देवबंद दारुल उलूम, जिसे इस्लामिक स्टडीज के लिए, इस्लामी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा एक संस्थान माना जाता है और अफगानिस्तान से भी सदियों से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते रहे हैं इस्लाम की पढ़ाई करने के लिए। और मुत्तकी का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच और मौजूदा जो तालिबानी सरकार है उसके बीच और भारत के बीच एक बेहतर संबंध को और ज़्यादा मजबूत करने के नाते ये देवबंद का दौरा बहुत अहम रहेगा, क्योंकि सांस्कृतिक रूप अगर देखा जाए या सांस्कृतिक तौर पे और साथ ही साथ आध्यात्म के रूप में अगर इस्लामिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो ऐसे में देवबंद माना जाता है कि जो दक्षिण एशिया है उसका गढ़ है। और ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही बांग्लादेश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जो देवबंद दारुल उलूम के तहत ही इस्लाम का मानते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान सरकार में किस तरह के ताल्लुकात रहे हैं और आज का दौरा क्यों आप भी मानते हैं कि अहम है? दारुल उलूम का एक तो इल्मी ताल्लुक है, वो तो सारी दुनिया से है, अफगानिस्तान से भी है और सारी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पर आज़ादी वतन के लिए जो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का काम था, अफ़गानिस्तान की कौमी और वतनी खसूसियत ये है कि उन्होंने आज़ादी वतन के लिए जलावतन हुकूमत कायम करने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इंतखाब किया और उस सरजमीन के अंदर जो हुकूमत कायम की उसके अंदर सबसे पहला जो सदर बनाया वो बनाया एक हिंदू को, जिससे ये पता चलता है कि उनकी ज़हनियत हिंदुस्तान के लिए क्या थी। आया वो मजहबी एतबार से एक दूसरे को अलग करना चाहते थे या ये कि सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। ये बड़ी कीमती चीज़ है। आज वही हुकूमत आ रही है। हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत ने जो काम किए हैं तालिबान ने, कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को इन्होंने पीछे धकेल दिया है, इस चीज़ के अंदर असर है उस तरबियत का जो हमारे अकाबिर रहिमहुमुल्लाह से इन्होंने और इनके बड़ों ने पाई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और यही दारुल उलूम से वो ताल्लुक़ है जिनको उस मुल्क से हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से दारुल उलूम में लेकर आया है।